हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17। जैसे कि आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले, ये अपना फर्स्ट वीडियो है एज ए लेक्चर। इसके पहले भी मैंने मैथमेटिक्स में एक वीडियो डाला था जो शायद आपने देख लिया होगा कि हम कैसे मैथमेटिक्स का कोर्स अच्छे से कंप्लीट करने वाले और सबसे स्मार्ट वे से हम कैसे कंप्लीट करने वाले। ठीक है, एकदम सबसे बढ़िया वे से, इतना बढ़िया तरीके से कर लेंगे ना कि आप सबसे कम पढ़ाई करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा मार्क आप ही को मिलेगी। एकदम स्मार्टेस्ट अप्रोच के साथ हम पढ़ाई करेंगे, जैसे कि हमने जीएस में किया, जैसे कि ओकैब में किया था, आपको पसंद आया था हमारा स्मार्टेस्ट अप्रोच। उसी टाइप से हम मैथमेटिक्स में भी एकदम स्मार्टेस्ट अप्रोच करेंगे। देखो, जैसे कि मेरा खुद का सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है और वो भी सीजीएल 17 जो कि टफेस्ट एग्जाम है अब तक का, उसमें हुआ है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप भी एकदम बढ़िया तरीके से स्मार्ट अप्रोच करके आपका भी सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, या जो भी आपका ये अभी का अटेम्प्ट है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए और आप टॉपर बनो। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो टॉपर बनना आसान है, ठीक है, क्योंकि यदि आप ये कोर्स अच्छे से कर लेते हो, है ना, जैसे फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक यदि आप देख लोगे ना, तो आप, मैं गारंटी देता हूं ना, सीजीएल का टायर 1 का जो भी एग्जाम रहेगा ना आपका 2020 का, उसमें 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आप 101% लाओगे। और उसके बाद आप टायर 2 में 190 प्लस स्कोर में 101% कर लोगे, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से हम करने वाले। तो वो सिस्टम है, वो जो सिस्टमैटिक अप्रोच वाला जो मेरा फर्स्ट वीडियो है ना, यही डिफरेंट विशाल टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे, उसको जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया तरीके से हम करने वाले, है ना। तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वर्क। हम टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करने वाले, और अभी शायद थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन स्पेस में, इधर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, लेकिन देखो थोड़े कुछ दिनों के बाद हम बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे एक स्टूडियो बनाने वाले हैं। उसकी वजह से क्या होने वाला है, ये सारी दिक्कतें चली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कंटेंट इतना बढ़िया देंगे ना, आज तक किसी ने नहीं दिया होगा इतना बढ़िया कंटेंट देने वाले, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक कंसेप्ट होती है टाइम एंड वर्क में, ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। उसके बाद वो ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए ना, तो 70% क्वेश्चंस आप टाइम एंड वर्क के ऐसे कर दोगे। और जो बच्चे बोलते हैं ना, सर बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ, भाई आपके 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड के जो भी कजन, छोटे भाई, छोटे बहन जो भी हो ना, उनको साथ में लेके वीडियो देखना। ठीक है, यदि उनको समझ में आ रहा है ना, समझ लेना भाई आपको समझ में आ रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं ना, उनको भी पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। और कुछ दिनों के बाद टाइम एंड वर्क के वही आपके जो भाई है ना छोटे वाले, वही सब ये क्वेश्चंस को 30 to 40 सेकंड में कर देंगे, क्योंकि हम बहुत ही कंसेप्चुअल जाने वाले, और कंसेप्ट हर किसी को समझ में आता है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाओगे। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ यार, प्लीज आपके कजन को साथ में लेके पढ़ना, हाँ, तो वो बता देगा कि यार कितना इजी है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो एकदम डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है, एकदम जो भी है, आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं है, कुछ टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो चलो बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है। और मैंने जैसे यहाँ पे बोला ना वैसे लिख लेना, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही नोट्स आपको बार बार देखना है बाद में। ठीक है, बाकी वीडियो नहीं देखना है बाद में, है ना, नोट्स अच्छे से कर लेना। थोड़ा सा टाइम लगे, मैं 45 मिनट्स का लेक्चर रखूंगा, और शायद आपको उसको नोट्स बनाने के टाइम पे नहीं का थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन प्लीज अभी इन्वेस्ट कर लो, बाद में बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है। बाकी टाइम एंड वर्क चैप्टर को भी भूल जाओ, 10 मिनट के लिए टाइम एंड वर्क का चैप्टर भूल जाओ। बेसिक कंसेप्ट एक कॉमन सेंस वाली बातें हम करते हैं। ये देखो, मुझे बताओ, आप हो, ठीक है, आपको मैंने 24 एप्पल्स दे दिए हैं, आपके पास अभी 24 एप्पल्स है, और मैंने ये बोला है कि 12 दिन में आपको 24 एप्पल्स खा लेने, है ना। तो देखो हर रोज कितने एप्पल्स खाओगे आप, 2-2 एप्पल्स खाओगे ना, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ मैथ लग रहा है, एकदम कॉमन सेंस है। यदि 24 एप्पल से आपको 12 दिन में खत्म करने हैं, तो आप हर रोज 2-2 एप्पल्स खाओगे, है ना, सिंपल। नेक्स्ट अभी करते हैं वैसे। अभी देखो, मैंने आपको दे दिए 30 एप्पल्स, और मैंने बोला 15 दिन में खत्म करने, तो हर रोज कितने एप्पल्स खाओगे आप, 2-2 एप्पल्स खाओगे ना, इतना सिंपल सा है। ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा अपने को टाइम एंड वर्क में। ठीक है, देखो जैसे कोई आदमी है, उसको पास 10 दिन है, और मैंने बोला उसको 30
है ना, 30 एप्पल्स। मैंने बोला ए को भाई तेरे पास 10 दिन है और तुझे 30 एप्पल्स 10 दिन में खाना है, तो वो क्या करेगा, हर रोज 3 एप्पल खा लेगा ना। तो ये 3 क्या हो गया उसका इफिशियंसी, ये 3 क्या बन गया उसका इफिशियंसी। ठीक है, तो एकदम अच्छे से, एक ही मिनट। तो ये क्या है, 3 उसका एफिशिएंसी। ठीक है, अभी नेक्स्ट यही बोलते हम, जैसे बी कोई तो है, बी है एक आदमी, उसने क्या किया, उसको मैंने दे दिए 20 डेज। ठीक है, और उसको मैंने बोला भाई 20 डेज है आपके पास और आपको क्या करना है, आपको देखो 40 एप्पल्स है, 40 एप्पल्स है आपके पास 20 डेज है, तो आप हर रोज कितना एप्पल खाना पड़ेगा बी को, 2। ये हो गया बी का इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब एक दिन में वो आदमी कितना एप्पल खा रहा है या एक दिन में वो आदमी कितना काम कर रहा है, वो होता है उसका इफिशियंसी, है ना। तो ये 30 एप्पल्स क्या हो गया उसका टोटल वर्क, यानी उसको टोटल कितना 30 एप्पल्स खाना है। ये हो गया उसके डेज, 10 डेज में खाना है ना। और ये होगा उसका इफिशियंसी 3, यानी वो हर रोज 3 एप्पल खाएगा। इतना सिंपल से कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया ना, तो भाई टाइम एंड वर्क बहुत ही इजी है। ठीक है, अभी ये हो गया एक कंसेप्ट। अभी सेकेंड कंसेप्ट देखते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, आप 30 to 40 सेकंड में कर लोगे पूरा। अभी देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एलसीएम निकालना होता है टाइम एंड वर्क में हमें हर बार, है ना। अभी एलसीएम क्यों निकालना होता है वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ 5 मिनट के लिए कि एलसीएम एकदम इजीएस्ट वे से कैसे निकालना होता है। जैसे देखो 10 और 20 ये 2 नंबर यदि है ना, और इसका आपको निकालना है एलसीएम, तो क्या करना, सिंपल सी बात है, सो जो सबसे बड़ा नंबर है ना, उसको क्या करना, उसका टेबल बोलना, है ना। तो 21 जा 20, क्या 20 10 के टेबल में है ना, तो उसका एलसीएम क्या हो गया 20। एलसीएम क्या, यानी होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 20। दूसरा मेथड क्या है, ये तो टेबल वाला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, वो भी बहुत इजी, 10 और 20 दोनों में कॉमन क्या है, 10 कॉमन है ना, तो 10 कॉमन बाहर निकाल लो, है ना। फिर 10 1 जा 10, है ना, 1 आएगा, 10 2 जा 20, तो 2 आ गया ना। क्या किया मैंने, 10 और 20 में 10 को बाहर निकाला, तो क्या आ गया बीच में, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 2 आ गया। अभी क्या करना, ये ऐसे कॉमन आने के बाद सबका मल्टीप्लिकेशन कर देना, यानी 10 इंटू 1, है ना, इंटू 2, तो कितना हो गया 10 इंटू 1 इंटू 2 20। सेम ही आंसर है ना, एकदम इजी मेथड है। अभी देखो नेक्स्ट, और बीच में वीडियो को क्या करना, पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, यही इसी को हम फिर से करते हैं, 15 और यदि तुम्हारा मैं लू 40, 15 और 40 इसका निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा सा इजी में करता हूं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एकदम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, फिर से 15 का टेबल, 15 1 जा 15, 10 के टेबल में नहीं है, 15 2 जा 30 है ना 10 के टेबल में, तो क्या हो गया 30, है ना। अभी देखो 10 और 15 सेकंड मेथड इसका, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। सेकंड मेथड क्या है, 10 और 15 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, निकाल लो। फिर बात 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कर लो मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी 10 इंटू 3 30 आ गया एलसीएम। ऐसी बहुत ही इजी वे से हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने जाएगी, है ना। देखो अभी नेक्स्ट, तो ऐसा एलसीएम निकालना है हमें, है ना, तो हो जाएगा अच्छे से। अभी देखो 15 एंड 14 का, अभी थोड़ा सा एक स्टेप हम बड़ा करते हैं। 15 एंड 40 का अभी एलसीएम निकालना यदि है, क्या कॉमन है दोनों में,
15 और 40 में। सिंपल सी बात है, 5 कॉमन है, देन 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, कर दो मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 3 इंटू 8 है ना, तो 3 इंटू 8 कितना होता है 24, 24 इंटू 5 कितना होता है 120। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है वो भी मैं एक वीडियो में बता दूंगा, तो ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। ठीक है, जैसे देखो 3 इंटू 8 कितना हो गया 24 है ना। किसी भी नंबर को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करना होता ना, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी बात है, उस पे एक जीरो रख देता हूँ, यानी 240, और उसका क्या करता हूँ हाफ करता हूँ, तो आंसर कितना आ जाता है 120। ये एक ट्रिक होता है किसी भी नंबर को यदि 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो। ठीक है, वो तो मैं आगे बता दूंगा आपको, वैसे टेंशन मत लो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एकदम इजी, एकदम बेसिक से जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से हम कर लेंगे। अभी ये दो कंसेप्ट यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, और एकदम इसको अच्छे से क्या करना, नोट्स बना लेना, तो भाई अभी देखो तुम्हारा टाइम एंड वर्क सबसे इजी चैप्टर हो जाएगा। अभी टाइम एंड वर्क में कुछ बचा ही नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, A can do a job in 10 days and B can do the same job in 20 days. In how many days working together they can complete the job? देखो बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, A जो है A ने एक जॉब को या एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट किया। कितने डेज में, 10 डेज में कंप्लीट कर लिया। ये यहां पे लिख रहा हूं मैं डेज। A ने एक जॉब को 10 डेज में कंप्लीट कर लिया। बी ने सेम जॉब को 20 डेज में कंप्लीट कर लिया। बी ने सेम जॉब को 20 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो अभी वो दोनों मिला के यदि काम करेंगे तो वो काम, मतलब सेम ही काम है, काम चेंज नहीं हो रहा है, वो वही काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो ए ने काम को 10 दिन में कर लिया, बी ने काम को, वही काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लिया। अभी दोनों मिला के कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, भाई काम कितना है उसका, वो तो पहले ढूंढ लो कितना काम कर रहा है। तो काम कितना है वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना, डेज का एलसीएम निकाल लेना। 10 और 20 डेज है ना, डेज का एलसीएम निकाल लेना, वो होता है तुम्हारा टोटल वर्क। अभी वो एलसीएम ही क्यों निकालना है वो भी मैं बता दूंगा। देखो पहली बात, 10 और 20 का एलसीएम, 20 सबसे बड़ा है, 20 का टेबल 21 से 20 10 के टेबल में है, खत्म बात। 20 हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। और दूसरा मेथड से करना है 10, 20, कॉमन क्या है 10, बीच में क्या है 1 2, 10 इंटू 1 इंटू 2 करो 20 आ गया। सिंपल है ना, एलसीएम निकालना। अभी देखो टोटल वर्क क्या है 20 है। मान लो 20 एप्पल्स ए 10 डेज में खा लेता है, तो हर रोज कितने एप्पल्स खाएगा, अभी तो बताया था ना, 2 एप्पल खाएगा, है ना। तो हर रोज क्या कर रहा है, 2 एप्पल खा रहा है। यदि वो 2 एप्पल खा रहा है मतलब उसका इफिशिएंसी कितना है 2 है ना, 2 इफिशिएंसी है। अभी बी है वो 20 एप्पल्स, यानी 20 टोटल वर्क है ना, तो 20 एप्पल्स वो 20 डेज में खा रहा है ना, 20 डेज में वो 20 एप्पल्स खा रहा है। तो हर रोज कितना एप्पल खाएगा, सिंपल सी बात है ना भाई 1। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 1 है ना। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 2 और बी का एफिशिएंसी कितना है 1, यानी ए हर रोज 2 एप्पल खाएगा और बी हर रोज 1 एप्पल खाएगा। टोटल एप्पल्स कितने हैं 20। अभी उन्होंने ये पूछा था कि यही 20 एप्पल्स, यानी ये सेम जॉब या सेम वर्क यदि ए और बी दोनों मिला के करेंगे, मतलब ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है, एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 20 एप्पल से ए भी खाएगा बी भी खाएगा, तो ए 2 खाएगा बी 1 खाएगा, अपना एफिशिएंसी तो चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो दोनों मिला के हर रोज कितने खा रहे, 3 एप्पल्स खा रहे, टोटल एप्पल्स से तो बने 20। तो भाई कितने डेज में होगा, 20 एप्पल से हर रोज 3 खाएंगे, तो 20/3 ना, सिंपल सी बात है। वैसे फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूं, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है। फॉर्मूला यही होता है इसका, जैसे टोटल डेज, फॉर्मूले की कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। टोटल डेज, ए प्लस बी का टोटल डेज कितना है, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क
डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी, है ना, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी। ये फॉर्मूले की कुछ भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आपके नोटबुक में लिख लो। टोटल वर्क कितना है तुम्हारा, कितने खा रहे हो, 20। इफिशियंसी कितना है टोटल ए और बी को दोनों का मिला के 3 इफिशियंसी है, तो सिंपल सी बात है 20/3, तो इतने तो डेज है ना, मतलब 20/3 डेज में दोनों मिला के यदि काम करिएगा ना तो 20/3 डेज में वो काम खत्म हो जाएगा। अभी कभी कभी क्या होता है एग्जाम में 20/3 के फॉर्मेट में आंसर रहेगा, नहीं तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे देखो 20/3 को सिंप्लीफाई करना है, मैं यहां पे करता हूं 20/3 को मैं सिंप्लीफाई करके देता हूं। तो देखो 3 6 18, 3 6 18 ना, रिमाइंडर कितना बचा, मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूं 20 को 3 से, 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचा 2, लिख लो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3। ये तो आता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया, है ना। देखो 3 6 18, 18 प्लस 2 20, तो 20/3 है ना, तो सेम, तो 20/3 को 6 2/3 भी हम लिख सकते हैं, तो क्या रहेगा आंसर 6 2/3 डेज, 6 2/3 डेज या 20/3 डेज, सेम है, ऑप्शन में जो भी होगा वो हम कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था, है ना। अभी आपने इसका बहुत ही अच्छे से कर भी लिया होगा, नोटबुक में लिख भी लिया होगा, है ना, पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एकदम बढ़िया तरीके से अभी देखो ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया है ना, तो अभी तो आपको डरने की कोई बात नहीं, पूरा टाइम एंड वर्क एकदम ऐसे चुटकियों में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, मैं बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन फिर से बताता हूं। A can do a job in 15 days and B can do the same job in 20 days. In how many days working together they can complete the job? सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज है, पहला वाला जो क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन, थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। तो देखो A जो है ना, A क्या कर रहा है 15 डेज में काम कर रहा है, यहाँ पे डेज, A 15 डेज में वो काम कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर काम, और B क्या कर रहा है उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो मुझे बताओ पहले क्या करना होता है, हमें एलसीएम निकाल के टोटल वर्क करना पड़ता है, ठीक है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क तो फाइंड कर लो पहले। अभी मैं वो पिछले क्वेश्चन में भूल गया था कि हम उसको एलसीएम क्यों निकालते, अभी मैं बता दूंगा, पहले एलसीएम निकालते हैं। चलो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 20 का टेबल बताओ, 21 जा 20, 15 के टेबल में, 22 जा 40, 15 के टेबल में नहीं, 23 जा 60, 15 के टेबल में आ गया इससे। देखो आप नए हो ना शायद, इसलिए नहीं का टाइम लगेगा, लेकिन अभी मुझे 15 20 दिखता है ना, मुझे 60 दिखने लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस से होता है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता है ये निकालने के लिए, ठीक है, वो तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो क्या हो गया 60, क्या हो गया उसका टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हमेशा क्या करना, डेज जो होते ना उसका एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। तो बताओ, और वो क्यों निकालना है वो बता दूंगा, टेंशन मत लो, हर एक इसका हम कंसेप्ट बताएंगे कि हर एक चीज का रीजन बताएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, 60 एप्पल्स है, ए 15 डेज में खा रहा है पूरे के पूरे 60 एप्पल्स, तो हर रोज कितने एप्पल्स खाएगा, सिंपल सी बात है, कितने 4, बोला करो, है ना, बोला करो तो अच्छा इंटरेस्ट आएगा। तो ए 60 एप्पल्स 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो हर रोज कितना खा रहा है 4, और हर रोज जो जितना वो एप्पल खाता है ना वो क्या होता है उसका इफिशियंसी, तो ये हो गया उसका इफिशियंसी, 4 इफिशियंसी। बी है, बी तुम्हारा 60 एप्पल्स को 20 डेज में खा रहा है, बी तुम्हारे 60 एप्पल्स को 20 डेज में खा ले रहा है, तो वो हर रोज कितना एप्पल्स खाएगा, सिंपल सी बात है 3, है ना। तो बी का इफिशियंसी कितना हो गया 3 इफिशियंसी हो गया, यानी बी हर रोज 3 एप्पल्स खाएगा, ये हर रोज 4 एप्पल खाएगा। अभी क्वेश्चन वाले हमें पूछ रहे हैं कि यही काम मतलब 60 एप्पल सी यदि वो दोनों मिला के खाए तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, सिंपल सी बात है, एक 4 खाएगा बी 3 खाएगा, तो हर रोज जो दोनों मिला के 7 एप्पल्स खा रहे, 60 एप्पल्स टोटल है, दोनों मिला के खाएंगे तो क्या करेंगे 60/7, फिर भी अभी फॉर्मूला से आपको करना है तो कर देंगे, है ना। टोटल
डेज ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना 60, टोटल एफिशिएंसी कितना 7, तो आ गया आंसर 60/7 डेज, है ना। तो एकदम आसान है ये फॉर्मूला लिखने की, आप लिख लो नोटबुक में, लेकिन कॉमन सेंस की बातें हो रही है। 60/7 डेज। और फिर से यदि आपको इसका क्या ये फॉर्म में आंसर आएगा ऑप्शन में, नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 60/7 कैसे करेंगे, 7 8 जा 56, कितना रिमाइंडर 4, तो 8 4/7 डेज, 8 4/7 डेज। ये भी दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा उसको टिक करते रहना। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई इसको एलसीएम में क्यों ले रहे हैं हम, क्यों ले रहे हैं भाई एलसीएम में। सिंपल सी बात है, देखो ये 60, ये आपने अभी लिख लिया होगा अच्छे से, तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं उसका भी रीजन एलसीएम में क्यों लेना है। देखो भाई 60 की जगह पे मैं इनके टोटल वर्क कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। इधर देखो मैंने इसको ले लिया तुम्हारा 40, टोटल वर्क यदि मैंने अज्यूम कर दिया 40, तो दिक्कत कहां पे आ गई, टोटल 40 एप्पल है, हर रोज में टोटल 40 एप्पल से 15 डेज में खाना है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 40/15, ये चला गया फ्रैक्शन में, क्योंकि 15 डिवाइड नहीं कर रहा है ना 40 को, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगा फ्रैक्शन में, इधर भी एफिशिएंसी आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो ये कैलकुलेशन तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 40 से आंसर नहीं आएगा, 40 से जरूर आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, और हमें तो कैलकुलेशन इजी करना है ना, तो इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसीलिए एलसीएम लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम 60 लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसीलिए एलसीएम लिया जाता है। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, मैं एक बार कैमरा भी चेक कर लेता हूं चल रहा है या नहीं। हाँ, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 3rd नंबर का क्वेश्चन है। A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 12 days, and C can do the same work in 15 days. In how many days A, B and C can complete the whole work working together? देखो सेम सिंपल सेम कंसेप्ट लगने वाली, लेकिन अभी ए और बी दो आदमी थे ना, अभी 3 आदमी आ गए। ठीक है, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है ना, ए 10 दिन में कर रहा है, तुम्हारा बी 12 डेज में कर रहा है, और तुम्हारा सी 15 डेज में कर रहा है। ए क्या कर रहा है, ए 10 डेज में कर रहा है सेम वर्क को, बी भी 12 डेज में कर रहा है सेम वर्क को, और सी भी सेम वर्क को 15 डेज में कर रहा है। और उन्होंने ये बोला है कि उसी सेम वर्क को यदि ए बी और सी तीनों मिला के करें तो कितने दिन में होगा। सिंपल सी बात है भाई, ये क्या आपने डेज है ना, तो पहले क्या करना है, डेज का एलसीएम निकाल लो तो तुम्हें टोटल वर्क समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ ये बोल रहे कि 10 डेज में काम करते हैं, लेकिन काम कितना है भाई वो तो पहले निकालो। तो देखो अभी 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है ना। बड़ा नंबर कौन सा है, पहले क्या करना, दो नंबर का वैसे देखो दो मेथड है। ठीक है, 15 है, 15 का बड़ा नंबर 15 है, 15 का करो अभी टेबल, 15 2 जा 30, 10 के टेबल में लेकिन 12 के टेबल में नहीं। ठीक है, तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो 10 के टेबल में भी 60 है, 12 के टेबल में भी 16 है, 60 है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया 60, ये हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। अभी तुम्हें अपने दूसरे मेथड से भी एलसीएम निकालना है, तो क्या, कोई भी दो नंबर, अभी देखो कोई भी दो नंबर का पहले एलसीएम निकाल लेना, फिर वो जो एलसीएम रहेगा उसका और 3rd नंबर का एलसीएम निकाल लेना। मैं बताऊंगा, बता रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो जैसे 10 और 15 का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 10 और 15 क्या करना, फिर से कॉमन, क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कर लो मल्टीप्लीकेशन,
5 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। तो 10 और 15 का एलसीएम आ गया तुम्हारा 30। अभी 30 और 12, क्योंकि 10 और 15 हो गए, अभी 12 बचा है ना, तो 30 और 12 इनका भी एलसीएम निकालो, 30 और 12 का एलसीएम। तो कैसे, दोनों में फिर से कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, तो 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 क्या आ गया 60 आ गया ना, तो एलसीएम 60। देखो इनिशियली आपको लगेगा कि इतना टाइम, लेकिन ये एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं करते हम, एग्जाम में तो ये सब पूरा दिमाग में चलता है, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सबसे इजीएस्ट मेथड है एलसीएम निकालने का, ठीक है। और यदि आता है तो फिर तो बात ही बहुत अलग है, लेकिन दोनों मेथड याद रखो, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, ये नंबर डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो यही मेथड काम आएगा, क्योंकि ये नंबर इजी इसकी वजह से तुम टेबल से कर पा रहे हो, लेकिन यदि एग्जाम में डिफिकल्ट आ गए है ना, तो ये मेथड काम करेगा, ठीक है। तो देखो अभी 60 तो तुम्हारा टोटल वर्क हो गया। अभी मुझे बताओ 60 एप्पल्स है, 60 एप्पल्स है ना, एक को 60 एप्पल्स ए 10 डेज में खा रहा है, 60 एप्पल्स ए 10 डेज में खा रहा है, हर रोज कितना खाएगा भाई, सिंपल सी बात है 6, तो उसका एफिशिएंसी कितना हो गया 6। सेम चीज, टोटल 60 एप्पल से भी 12 दिन में खा रहा है, तो हर रोज कितने एप्पल खाएगा 5, बोलो ना 5 एप्पल खाएगा, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 5। सिंपल सी बात है, सी 60 एप्पल्स 15 दिन में खा रहा है, तो हर रोज कितना एप्पल खाएगा 4, एकदम इजी है ना, सिंपल सी बात है। तो ए हर रोज 6 एप्पल्स खा रहा है, बी हर रोज 5 एप्पल्स खा रहा है, सी हर रोज 4 एप्पल खा रहा है, तो तीनों मिला के एक दिन में कितना एप्पल खाएंगे, तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, यानी वो तीनों मिलके एक दिन में 15 एप्पल यानी 15 एप्पल्स खा लेंगे। भाई टोटल एप्पल कितने 60, खाने कितने, मतलब हर रोज कितना कितना खा रहे हो 15 एप्पल खा रहे, 60 एप्पल है भाई, हर रोज 15 एप्पल खा रहे, तो कितने दिन में खत्म कर ले, कोई भी कॉमन सेंस से बता देगा 4 दिन में, है ना, कोई भी, मतलब कोई भी, ठीक है। तो टोटल डेज तुम्हारे कितने हो गए, टोटल डेज तुम्हारे हो गए a + b + c वाले 60/15 यानी 4 डेज, ठीक है। तो एकदम आसान है ना, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आपको अभी समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो 3 यदि पर्सन है तो सिर्फ कुछ नहीं, एलसीएम, बस एलसीएम तुम्हें तीनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है, बाकी तो सब चीजें सेम ही है। तो 3 पर्सन आगे तो कुछ डरना नहीं। और देखो एसएससी मैक्सिमम 3 पर्सन का पूछता है, ठीक है, अभी तक 4 पर्सन का मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं देखा, यदि 4 पर्सन का आ गया भी ना, सेम कंसेप्ट करना, बहुत आसान, वैसे एसएससी पूछता नहीं 4 क्वेश्चन का, 4 पर्सन का, ठीक है। अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने इसका अच्छे से क्या किया होगा, इसको नोटबुक में लिख लिया होगा, नोटबुक में जरूर लिखना है, ठीक है। तो देखो अभी तुम्हारा 4th क्वेश्चन, A can do a piece of work in 24 days while B can do it in 30 days. With the help of C, they can finish the whole in 12 days. How much time is required by C to complete the work alone? ठीक है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखो A क्या है, A एक काम को 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना, A एक काम को 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है, सेम अभी सेम चीजें चलेगी, ठीक है। और बी थोड़ा आसानी का क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, लेकिन अपने पास क्या है, कंसेप्ट, हर एक टाइप यहाँ पे कवर कर देंगे हम, एसएससी वाला, एसएससी सीजीएल सीएचएल सीपीओ सब वाला। बी क्या कर रहा है 30 डेज में, बी 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और सी क्या, और विद द हेल्प ऑफ सी, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 12 डेज। विद द हेल्प ऑफ सी का मीनिंग क्या होता है, मतलब ए बी और सी तीनों काम करेंगे तब वो वर्क 12 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ए + बी + सी तीनों यदि काम करेंगे ना, तो वो वर्क को कितने दिन में खत्म कर रहे, 12 डेज में, है ना, 12 डेज में वो उस वर्क को खत्म कर रहे। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करने का, डेज आ गए, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकाल लो। तो 24 30 12 का एलसीएम निकालना है।
कुछ बड़े नंबर है तो ऐसे डरना नहीं, बहुत ही इजी है इसका एलसीएम, ठीक है, एकदम आसान है। मैं तो डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा टैलेंट दिखाने से आपको कुछ नहीं, आपको तो मुझे आपको टॉपर बनाने, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला था, 3 नंबर है ना, तो पहले कोई तो 2 नंबर का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो 24 और 12 इनका एलसीएम कितना है, 24 है भाई, एकदम आसान है ना, क्योंकि देखो बड़ा नंबर कौन सा है तुम्हारा 24, उसका तुम क्या कर लो टेबल, तो 24 तो 12 के टेबल में आ जा रहा है, तो सिंपल सी बात है 24 और 12 का एलसीएम कितना है 24। अभी 24 और 30 का तुम्हें एलसीएम निकालना है ना। तो वैसे भी तुम बड़े नंबर से कर सकते हो, 60 नहीं है 24 के टेबल में, तुम्हारा 90 भी नहीं है, देन तुम्हारा 120 24 के टेबल में, तो एलसीएम आ गया तुम्हारा 120, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें जो मेथड सिखाया था ना, उस मेथड से भी मैं तुमको बता देता हूं, टेंशन मत लो। 12 और 24 का एलसीएम कितना आ गया 24 है दिमाग में एकदम अच्छे से। अभी 24 और 30 का एलसीएम निकालते हैं, 30 और 24 का एलसीएम है ना, कोई भी, ठीक है। 30 और 24 क्या कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है 6 कॉमन है ना, तो 6 को कॉमन निकाल लो, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, तो कर दो अभी तीनों का मल्टीप्लिकेशन एकदम अच्छे से। 6 इंटू 5 कितना होता है 30 होता है, 30 इंटू 4 कितना होता है 120 होता है, सिंपल। तो तुम्हारा टोटल वर्क कितना हो गया भाई 120, इससे आसान कुछ होगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं। तो 24 30 12 का एलसीएम निकाल लिया 120। अभी तुम्हारे पास तो टोटल वर्क भी है, सबसे बढ़िया बात है ना। तो टोटल भाई 120 एप्पल्स है ना, ये 120, ठीक है, टोटल है तुम्हारे पास 120 एप्पल्स। भाई एक खाता है हर रोज 24 एप्पल्स, तो कितने दिन में खत्म करेगा 120 बाय 24, सिंपल सी बात है 5 है ना, क्योंकि 24 5 जा कितना होता है 120, और 30 तक टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना है आपको, ठीक है, वो तो कर ही लेना है, ठीक है। देन देखो अभी टोटल एप्पल्स कितने भाई 120, बी कितने 30 दिन में खत्म करना है, हर रोज कितने खाएगा 120 बाय 30, यानी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है पूरा, हर रोज 4 एप्पल खा लेगा। कोई भी जिसको थोड़ा भी मैथ आ रहा है ना, वो भी बता देगा इस क्वेश्चन के सवाल से, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ए बी और सी तीनों मिला के काम कर रहे हैं, तीनों मिला के एप्पल्स खाएंगे, 120 एप्पल्स है टोटल, और कितने 12 डेज में उनको पूरा का पूरा 120 एप्पल्स खाना है। भाई कितने दिन में खाएंगे, सिंपल सी बात है ना, 120 बाय 12 कर लो, आंसर कितना आ रहा है 10, तो तीनों मिला के एक दिन में कितना 10 एप्पल्स खा रहे। ये क्या है भाई, ये तो है इफिशिएंसी, यानी ए का इफिशिएंसी 5 है, एक हर रोज 5 एप्पल खा रहा है, बी हर रोज 4 एप्पल खा रहा है, तीनों मिला के हर रोज 10 एप्पल्स खा रहे। अभी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि सी ने यदि अकेले काम किया तो वो पूरे वर्क को कितने दिन में खत्म कर देगा। अभी तो आपको आंसर भी आया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता। देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी 10 है ना, a प्लस बी प्लस सी 10 है ना, 10 मतलब a b और c तीनों मिला के 10 एप्पल खा रहे हर रोज। उसमें से a और b a 5 b 4, यानी a और b दोनों मिला के कितने खा रहे 9 एप्पल खा रहे है ना। ये कितना हो गया 9 हो गया तुम्हारा। यदि a और b हर रोज 9 एप्पल खा रहे, तीनों मिला के 10 एप्पल खा रहे, मतलब सिंपल सी बात है c कितना एप्पल खाएगा हर रोज, c एक एप्पल खाएगा हर रोज, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। तो c हर रोज एक एप्पल खा रहा है, तो भाई टोटल एप्पल्स कितने 120, c हर रोज खाएगा एक एप्पल, कितने दिन में खत्म कर देगा, कितने दिन में, सिंपल सी बात है ना 120 डेज। तो आंसर क्या है तुम्हारा, है ना सी कितने दिन में खा रहा है 120 डेज, है ना, ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है, एकदम बढ़िया। वैसे आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो देखो कुछ भी क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी ना बनता है, और हर एक टाइप तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर ही रहे हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 5th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और देखो आज फर्स्ट डे है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा हम स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर एक बार देखो 3-4 लेक्चर हो गए ना, तुम टाइम एंड वर्क पे हम एकदम फास्ट करा देगा, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा मेमोरी खुद फास्ट हो जाएगा इसमें टाइम एंड वर्क में। 5th नंबर का क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 8 days, B and C can do the same work in 12 days, and A and C complete it in 8 days. In how many days A, B and C complete the whole work working together?
देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हम हर एक टाइप कंप्लीट कर रहे हैं ना, इसी वजह से कुछ भी नहीं, एकदम इजी है। क्या है क्वेश्चन? ए और बी एक काम को 8 दिन में खत्म करते हैं, यानी 8 डेज, ठीक है। देन बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। बी और सी भाई साहब 12 दिन में खत्म कर रहे हैं सेम वर्क, ये सेम वर्क ही होता है, ठीक है। देन भाई तुम्हारा सी एंड ए कंप्लीट इट इन 8 डेज। तो उसके बाद क्या है? सी और ए ने 8 दिन में ये काम कंप्लीट कर लिया। तो उन्होंने ये पूछा है कि भाई तीनों मिला के यदि काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? डेज। ए और बी 8 डेज में, बी और सी 12 डेज में, सी और ए 8 डेज में, ठीक है। एक काम कर रहे हैं, काम हमें पता नहीं, तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? डेज का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, सिंपल सी बात है। तो 8 12 8 इसका हमें निकालना है एलसीएम। भाई 8 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? सिंपल सी बात है, 8 ही एलसीएम रहेगा ना उसका। 8 और 8 का एलसीएम 8 हो गया। देन फिर 8 और 12 का एलसीएम, 12 सबसे बड़ा नंबर है, टेबल बनाओ, 12 2 24, 8 के टेबल में, तो एलसीएम कितना हो गया? 24। ये क्या आ गया? टोटल वर्क, ठीक है। दूसरे मेथड से एलसीएम निकालना होगा। 8 और 8 का तो 8 आ गया, उसका तो कुछ टेंशन ही नहीं है। फिर 8 और 12 का अभी एलसीएम निकालना है। दोनों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? 4 है ना कॉमन, तो 4 2 देन 4 3 12 कर लो मल्टीप्लिकेशन। 4 into 2 8, 8 into 3 24। तो आ गया एकदम अच्छे से। देखो अभी सिंपल सी बात है, फिर से टोटल 24 एप्पल्स है। ए और बी दोनों मिला के कितने? 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हर रोज कितने एप्पल्स खाएंगे? 3, है ना। अभी तो आपने आपका भाई बिठाया होगा ना आपके बाजू में, वो भी आंसर कर रहा होगा ये सभी चीजें। देखो अभी बी और सी टोटल 24 एप्पल्स से 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। हर रोज कितने एप्पल खाएंगे? 2 हो गया इसका एफिशिएंसी। और बोला करो, साथ बोला करो, अच्छा हो जाएगा सब, ठीक है। तुम्हारा दिमाग अच्छे से चलेगा। सी और ए टोटल कितने हैं? 24 एप्पल्स है ना, और उनको 8 दिन में खत्म करने। कितने खाएंगे भाई हर रोज? 3। सिंपल सी बात है ना। देखो अभी पहले क्या होता था, एक एक आदमी का ही दिया था ना, ए ने इतना कर दिया, अभी 2 आदमी है, तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये इधर क्या है? एफिशिएंसी, मतलब हर रोज कितना खाने वाले, और इधर ये पर्सन है, तो इधर भी एडिशन कर लेना और इधर भी एडिशन कर लेना। मैं बताता हूँ कैसे। देखो जैसे ए और ए 2 ए ना, तो इसका एडिशन हो गया 2a प्लस बी और बी 2b प्लस सी और सी 2c। मैंने क्या किया? ये जो इक्वेशन है ना, इसका एडिशन कर लिया मैंने, ठीक है। तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये कर लिया इधर लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या कर लेना है? इफिशिएंसी का एडिशन करना है, मतलब हर रोज कितना खा रहे हैं। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना होता है? 8 होता है। तो मतलब 2a 2b और 2c, यदि एक दिन आप एप्पल खाना स्टार्ट कर देना तो वो हर रोज 8 एप्पल खाएंगे। लेकिन हमें 2a 2b और 2c की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक a और एक b और एक c की जरूरत है। इसलिए 2 कॉमन निकाल लो, तो बीच में क्या आ जाए? a प्लस b प्लस c, है ना। अभी क्या करना है? ये 2 को इधर लेके जाना है। देखो 2 इधर क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, है ना। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाता है तो डिवाइड करता है ना। पता होगा आपको ये, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया? 8/2। 8/2 डिवाइड कर लो, 2 4 8, तो ये हो गया a प्लस b प्लस c 4। यानी a b और c तीनों मिला के, a b और c तीनों मिला के यदि खाएंगे ना, तो एक दिन में 4 एप्पल खा रहे तीनों मिला के। ए बी और सी तीनों मिला के एक दिन में कितने खा रहे? 4 एप्पल खा रहे, ठीक है। इसको आप ये ना करते हो, डायरेक्ट इधर भी कर सकते हो। 2 1 2 2 4 8, ठीक है। ये तो चीजें आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये समझ के चलता हूँ कि एकदम बेसिक से मुझे पढ़ना है, ठीक है। अभी उन्होंने ये बोला है कि ए बी और सी तीनों मिला के यदि काम करेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, पर्टिकुलर वो काम कितना है तुम्हारा? 24 एप्पल से तीनों मिला के हर रोज कितना एप्पल खा रहे? 4 एप्पल खा रहे, तो कितना दिन में खत्म होगा? सिंपल सी बात है ना,
24/4 6 days है ना, 6 डेज आंसर है, 6 डेज। ठीक है, ये तो आपका छोटा भाई भी अभी आपको बता रहा होगा आंसर, है ना, तो एकदम बढ़िया वे से चल रहा है अभी। ठीक है ना, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा शायद बोर्ड पे, है ना, वो एडिटिंग में मैं डाल दूंगा, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा तो करो, सॉल्व करने का ट्राई करो, है ना। 2 बुक हमेशा साथ रखना है, एक तुम्हारा रफ बुक रहेगा और एक तुम्हारा फेयर बुक रहेगा। रफ बुक में तुमने का क्वेश्चन दिखने के बाद थोड़ा सा ट्राई करके देखो, तो तुमने पहले से पढ़ा हुआ ना कभी कहीं से, तो ट्राई करके देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे बता ही दे रहे हैं। और फेयर बुक में तो बहुत ही अच्छे से नोट्स बना देना, ट्राई करो थोड़ा सा का अलग अलग पेन यूज करना, जैसे मैं मेरे जीएसपी नोट्स में अलग अलग पेन यूज करता हूँ ना, उस टाइप से थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ और मजा आ जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 12 days and B and C in 15 days, C and A in 20 days. In how many days can C alone do it? एकदम सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है ना। क्या क्वेश्चन है देखो, A and B एक काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, B और C ये सेम ही काम होते हैं। ठीक है, B और C उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना, ये 15 है। ठीक है, B और C उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो फिर उसने बोला आगे C और A उस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, क्या है, A और B उस काम को 12 डेज में कर रहा है, B और C उस काम को 15 डेज में कर रहा है, C और A उस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो उन्होंने ये पूछा है कि C अलोन, C यदि अकेला होगा तो वो इस पर्टिकुलर काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। सिंपल सी बात है। फिर एक बार भाई ये तुम्हारे डेज, एक काम कर रहा है, काम क्या है पता नहीं, पहले तो काम निकालो। तो देखो एलसीएम 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है, सिंपल सी बात है 60 एलसीएम होता है। अभी किसी को लग रहा है कैसे, सबसे बड़ा 20, 21 जा 20, 15 12 के टेबल में, 22 जा 40 भी नहीं है, 23 जा 60 15 के टेबल में है, 12 के भी टेबल में। ठीक है, तो आंसर आ गया 60। ठीक है, यदि तुम्हें दूसरे मेथड से जाना है तो 15 और 20 का एलसीएम निकालो, पहले कोई भी 2 नंबर का एलसीएम निकाल लेना। 15 और 20 क्या कॉमन है, 5, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 5 into 3 15, 15 into 4 60, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा, 60 हो गया। अभी 60 और 12 और 60 का एलसीएम, वो तो डायरेक्ट पता चल रहा है 60 होगा, क्योंकि 12 5 जा 60 ना, तो वो तो डायरेक्ट पता ही चल रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा आ गया एलसीएम। ये क्या होता है, टोटल वर्क। डेज का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क। सिंपल सी बात है, सिंपल है। फिर अभी 60 एप्पल्स से ए और बी दोनों मिला के 12 डेज में 60 एप्पल्स खत्म करें, हर रोज कितना खाएंगे, इतना 5, एकदम इजी है भाई। बी और सी 60 एप्पल्स से 15 दिन में खत्म करने, हर रोज कितना खाएंगे, 4, कितना इजी है ना। सी और ए 60 एप्पल्स से हर रोज 20 डेज में खत्म करना है, हर रोज कितना खाएंगे, 3, हो गया, एकदम आसान है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं, आपने लिख लिया होगा ये। तो ये तो हो गया तुम्हारा 12, 15, 20, ये एफिशिएंसी भी आ गया 5/4। अभी उसने ये पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी का पूछा है। तो पहले तो करो एडिशन, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी एडिशन करना और ये राइट हैंड साइड में एफिशिएंसी का एडिशन करना। तो ए 2a सेम, 2b cc 2c, राइट हैंड साइड में 5 + 4 9, 9 + 3 12, है ना। यानी 2a 2b 2c एक दिन में कितने एप्पल खा रहे, 12 एप्पल खा रहे, क्योंकि ये एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितने एप्पल खा रहे। अभी इसमें से निकालो तुम 2 कॉमन, तो ये क्या हो गया, 12, सिंपल सी बात है। फिर 2 से डिवाइड कर दो, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे वहां पे जाके डिवाइड करेगा, 6 बनेगा, नहीं तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सिंपल सी बात है। तो a + b + c = 6, यानी a b और c तीनों मिला के हर रोज कितना
छह एप्पल खा रहे, है ना, हर रोज तीनों मिला के यदि छह एप्पल खा रहे, तो सिंपल सी बात है भाई, तीनों मिला के यदि छह एप्पल खा रहे, अभी उसने पूछा है सी का पूछा है, एकदम सिंपल सी बात है, ए और बी दोनों मिला के हर रोज कितना खा रहे, 5 खा रहे ना, ए और बी दोनों मिला के हर रोज 5 खा रहे, तो उसने सी ऐड हो गया तो 6 हो गए, मतलब सी कितना खाएगा, एक एप्पल खाएगा ना। देखो ए और बी कितना खा रहे हैं तुम्हारे 5, ए और बी 5 खा रहे, तो सी ऐड हो गया, तो सी एक एप्पल खाएगा, तभी तीनों मिला के 6 खाएंगे ना, यानी सी का एफिशिएंसी कितना है भाई, सी का एफिशिएंसी है तुम्हारा 1, यानी सी हर रोज एक एप्पल खाएगा। टोटल एप्पल है तुम्हारे 120, है ना, टोटल एप्पल है तुम्हारे, सॉरी 120, टोटल एप्पल है तुम्हारे 60, तो भाई टोटल एप्पल यदि 60 है, सी हर रोज एक एप्पल खाएगा, सिंपल सी बात है, सी कितने दिन में खत्म करेगा, 60 डेज में, तो सी के डेज कितने आ गए भाई तुम्हारे 60, आ गया आंसर, कितना आसान है। फॉर्मूला ही करना है तो यार वही डेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 60 है ना, एफिशिएंसी कितना है सी का 1, तो 60/1 आंसर 60, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है ना। अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन कर देंगे और आज के दिन हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि फर्स्ट डे है, इसलिए थोड़ा स्पीड कम रहेगा, लेकिन आगे जाके देखना, ऐसा मतलब मेरा स्पीड नहीं बोल रहा कि मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, आपका स्पीड इतना बढ़ जाएगा ना तो पूरा क्लास का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो आपको मैथ पसंद नहीं है, आपको मैथ नहीं आ रहा है ना, तो आपका कुछ भी गलती नहीं है, आपका गलती कुछ भी नहीं है, आपके टीचर का गलती था, ठीक है, उन्होंने आपको अच्छा मैथ पढ़ाना चाहिए था, वो नहीं पढ़ा पाए, तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, मैं तो यही मानता हूं हमेशा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, A takes 8 days to finish a job alone, while B takes 16 days to finish the same job. What is the ratio of their efficiency and who is less efficient? भाई सिंपल सी बात है, ए क्या कर रहा है 8 डेज में, ए क्या कर रहा है 8 डेज में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, और बी 16 डेज, बी क्या कर रहा है 16 डेज में सेम जॉब को कंप्लीट कर रहा है, तो उन्होंने ये पूछा है कि उनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या है और कौन कम एफिशिएंट है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले जितने भी क्वेश्चन हो गए ना सबसे आसान तो यही क्वेश्चन है अपना। देखो सिंपल सी बात है, ए कितना 8 दिन, बी कितना 16 दिन में काम कर रहा है, भाई कितना काम है पता नहीं, निकालो एलसीएम, 8 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16, सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा टोटल वर्क, यानी 16 एप्पल है, ये 8 दिन में खत्म कर रहा है, हर रोज कितना एप्पल खाएगा 2, तो ये तो क्या हो गया तुम्हारा ए का एफिशिएंसी, 16 एप्पल है, बी को 16 दिन में 16 एप्पल खत्म करने हैं, हर रोज कितना एप्पल खाएगा 1, बी का एफिशिएंसी 1, उन्होंने पूछा है ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो, सिंपल सी बात है, ए और बी क्या जो का एफिशिएंसी है ना उसका रेशियो पूछा है, तो भाई एफिशिएंसी ए का 2 है, बी का 1 है, तो रेशियो कितना है 2:1, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, रेशियो कितना है भाई 2:1 है। अभी उसने पूछा कि हु इज लेस एफिशिएंट, भाई जो कम खाएगा उसी का तो एफिशिएंसी कम है, और दिख रहा भी ना ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 1 है, तो भाई बी लेस एफिशिएंट है, तो सिंपल आंसर है बी इज लेस एफिशिएंट। तो देखो अभी आप ना टाइम एंड वर्क के हमने अभी 7 क्वेश्चन कर लिए है ना, तो ऐसे ही अभी हम ये फर्स्ट हमारा लेक्चर था इसलिए थोड़ा सा हम स्लो गए, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, और यहाँ पे हम ये 30 to 40 क्वेश्चन है ना उसमें पूरा टाइप कवर हो जाएगा, फिर हम क्या करने वाले प्रीवियस ईयर में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके डाउट कोई नहीं क्लियर कर रहा है ना, तो वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे, तो आपको फिर प्रीवियस ईयर करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि देखो बाकी जो टाइप होता है उसमें तो आपका प्रीवियस ईयर हो ही जाएगा है ना, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद 17 का टायर 2 का पेपर उसका भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, फिर 18 का टायर 2 का क्वेश्चन, फिर 19 का टायर 1 का क्वेश्चन, तो इतना यदि होने के बाद 80 to 90 क्वेश्चन बन जाएंगे ना, इसी को बार बार रिवाइज करके लेना है, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका जो एग्जाम रहेगा ना एसएससी का, जो सीजीएल का आप एग्जाम दोगे, सीजीएल सीएचएसएल जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, एक भी आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, और हर एक चैप्टर के लिए हम ऐसे अलग अलग बढ़िया से एकदम बढ़िया से स्ट्रेटेजी लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो आप एकदम इजी वे से एकदम मिनिमम आप एफर्ट में आप
बिल्कुल क्या कर लोगे, टॉप कर लोगे। ठीक है, तो एकदम स्मार्टेस्ट ऐसे, क्योंकि देखो हमें फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट साल में, इसी अटेम्प्ट में आपको टॉपर बनना है ना। तो उसके लिए एकदम बढ़िया तरह से मेहनत करेंगे। जैसे हम ये कर रहे हैं जीएस का वोकैब का जैसे करें ना, वैसे यहाँ पे करने वाले। और कुछ दिनों के बाद हमने क्या इंग्लिश का भी का लेक्चर स्टार्ट करने वाले, लेकिन उसको 1-1.5 महीना बाकी है ना। तो ऐसे करके मतलब हम हर एक चीज में सबसे बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे देखो आपको बहुत सारे बच्चे तो हमारे दिल्ली मुखर्जी नगर के, उनका यही कहना सर जीएस आपका मुखर्जी नगर का मतलब उन्होंने सेपरेट जीएस का क्लास लगाया था, उनसे बेहतर आपका जीएस है, उनसे बेहतर आप अच्छे से जीएस पढ़ा रहे हो और आपने जो पढ़ा है ना वो पूरा हमको याद आ रहा है। ठीक है, सेम वोकैब का बच्चों ने बोला है, अभी सेम आप मैथ का भी बोलने लगोगे, ऐसा मुझे गारंटी लग रहा है। लेकिन बस आप कमेंट बॉक्स में आपको बता देना कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे, क्या लग रहे, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो। ठीक है, और देखो हिंदी मीडियम के जो बच्चे ना, तो उनके लिए देखो मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अभी क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में, तो मुझे नहीं लगता उन बच्चों को कुछ तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना आप क्लास कैसे लगे। देखो आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे ना तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को फैलाओ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बच्चे ऐसे, उनको प्रिपरेशन तो करना है लेकिन अच्छा उनको कुछ मिल